शिव की तपस्या की। इस पर भगवान शिव ने कहा कि नीलांचल पर्वत जहां मां सती का योनि भाग गिरा है, वहां एक मंदिर का निर्माण कराने से कामदेव फिर से अपने पहले रूप में आ जाएगा। इस पर कामदेव ने देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा को इस मंदिर को बनाने के लिए कहा और ये मंदिर विश्वकर्मा ने रात भर जाकर ये मंदिर का निर्माण किया। इसके बाद से कामदेव वापस अपने पहले स्वरूप में आ गया और ये मंदिर एक जागृत पीठ के तौर पर स्थापित हो गया। एक्चुअली ये मंदिर बनाया था कामदेव, रति कामदेव बनाया था। रति कामदेव ये पूरा श्रीयंत्रों पे ऊपर में माँ कामाक्षा का जो मेन बिंदु हो गया, जूनी मुद्रा हो गया। ये श्रीयंत्रों का ऊपर माँ का ये स्थान है। ये विश्वकर्मा का साथ कामदेव ये मंदिर बनाया था। जो रति को कामदेव को भस्म किया था शंकर भगवान, उनको पत्नी ने जाके उनको आह्वान किया, बोले मेरे पति को जिंदा कर दीजिए, भोलेनाथ को बोला। तब भोलेनाथ बोले कि ठीक है तुमको जिंदा कर देंगे। तो जिंदा करने के बाद बोले कि एक जगह है कामाक्षा, कामरूप कामाक्षा नाम में, वहां में आप मंदिर बनाए। जिस नीलांचल पर्वत से भोले की कथा जुड़ी, उसी पर्वत पर देवी सती का योनि भाग गिरने की मान्यता है। लेकिन जगत की जननी को समर्पित इस मंदिर को लेकर आस्थाएं भी अलग अलग हैं। दावा किया जाता है कि यहीं पर देवी साल में एक बार मासिक चक्र में होती हैं और वो महीना होता है जून का, जब मां के मासिक चक्र से ब्रह्मपुत्र का पानी भी लाल हो जाता है। ये बात अलग है कि ब्रह्मपुत्र के पानी के लाल होने के प्रमाण कभी नहीं मिले, लेकिन जून के महीने में 3 रातों में मां कामाख्या का दर आस्था से गुलजार हो उठता है। मां का मंदिर 3 दिन तक बंद रहता है और नीलांचल पर्वत पर पूरी रात अघोरियों की साधना चलती है। हर साल ये मंदिर आषाढ़ महीने में मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण और आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण के मध्य में 3 दिन के लिए बंद होता है, जिसको अम्बुवाची पारो कहते हैं। इस दौरान मां कामाख्या ऋतुमती होती हैं और उसके चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ये मंदिर फिर से खुलता है, मां का श्रृंगार होता है। इस दौरान दुनिया भर से तंत्र विद्या के साधक इस मंदिर में पहुंचते हैं और तंत्र मंत्र के लिए कामना करते हैं। अम्बुबाची साल में एक बार माँ का ऋतु परिवर्तन होता है, उसमें माँ का रजस चला होता है। 3 दिन माँ के पद बंद रहते हैं। 22, 23, 24, 25 इस 26 को इस बार मंदिर खुलेगा। ये क्या होता है क्या नहीं होता, मातृ को तो कोई देखने नहीं सकता, कोई बच्चा देखने नहीं सकता। हमका अधिकार नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 10 मिनट आगे हम लोग सारा पद भीतर का जो पद है वो बंद करके सब लोग निकल के आते हैं। जितना पुजारी है यहाँ कोई नहीं रहते है। और उस हिसाब से उसका साथ क्या होता है क्या नहीं होता, हम लोग का ये सब बोलने के तो हिम्मत है नहीं और देखने के भी हिम्मत नहीं है। हम लोग उनका संतान है, उसको संतान को उसको साथ ये सब लीला कला करना को जरूरत नहीं है। अम्बुबाची में सारा लाखों पापलिक आते हैं यहाँ पे। इनका साधना करने के लिए, जब तक साधना करने के लिए वो बाहर से जितना साधु संत आते हैं यह माँ के पास आते हैं। 3 दिन का मेला यहाँ बिताते हैं। उसका बाद 26 को माँ को जो पद खोलते हैं वो दिन दर्शन के लिए सब लोग 1 सेकंड उसको जल परस करने के लिए सब लोग माँ को दर्शन करते हैं। हर साल 3 दिन ऐसे आते हैं जब कामाख्या मंदिर में अम्बुवाची पर्व मनता है। पूरे देश के अघोरी साधु नीलांचल पर्वत पर जुटते हैं, शक्ति की साधना करते हैं। तो आखिर इस शक्ति की साधना से होता क्या है? नीलांचल पर्वत पर बैठी देवी किसी को मंत्रों से मार देने की इजाजत देती हैं क्या? 52 शक्ति में से एक कामाख्या देवी किसी को वश में कर लेने, जादू टोना कर देने की इजाजत देती हैं क्या? आखिर अघोरियों की ये साधना होती कैसे है? अघोरी एक ऐसा संत समाज है जो बहुत ही छोटा है, लेकिन जिसका व्यवहार बेहद चौंकाने वाला होता है। इनकी साधना बिल्कुल अलग होती है। एक अलग तरीके से ये तंत्र मंत्र के जरिए ईश्वर को साधते हैं, जिसे एक आम इंसान नहीं कर सकता। और इसी साधना को समझने के लिए हमने रुख किया भोले शंकर की नगरी उज्जैन का। अगर हिंदू धर्म में किसी की मौत के बाद शव को छूना तक मना होता है, शव के दाह संस्कार की जल्दी होती है, तो अघोरियों का समाज शव के साथ पूजा क्यों करता है? अगर हर पूजा में मंत्र के साथ मंदिर होता है, पवित्रता होती है, तो अघोरियों की इस पूजा में मांस और मदिरा क्यों मिलती है? जब हर तरह की आराधना अधिकतर दिन में होती है, मंदिर में होती है, तो अघोरी अपनी साधना आधी रात के बाद क्यों करते हैं?
अघोरी अपनी साधना शमशान में क्यों करते हैं? आखिर ये मौत से जुड़े हर टैबू को तोड़ते क्यों नजर आते हैं? इन्हीं सवालों को समझने के लिए हमने रात के अंधेरे में रुख किया उज्जैन के शमशान घाट का। इस वक्त आधी रात बीत चुकी है और इस वक्त जबकि लोग घरों से निकलना भी ठीक नहीं समझते हैं, तंत्र विद्या के साधक इसी दौरान साधना करते हैं। उज्जैन के विक्रांत भैरव शमशान घाट क्षेत्र में इस समय ऐसी ही एक साधना चल रही है और हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर किस तरह तंत्र की ये साधना की जाती है। ये शिव की ऐसी शक्ति साधना है जिसमें अघोरी अशुद्ध को आत्मसात करते हैं। वो शमशान को साधना का केंद्र बनाते हैं। आधी रात के वक्त धुनी रमाते हैं, शव को साथ रखकर पूजा करते हैं, मदिरा पीते हैं और जिस साधना की कल्पना से ही किसी की रूह काम चाहे उसे मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तंत्र को लेकर आम लोगों के मन में जहां भय या जिज्ञासा होती है तो योगी इसे सिद्धि प्राप्त करने का जरिया मानते हैं। तंत्र से जुड़ी तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ योगी गौरव भैरव जी हैं, जो कि कामाख्या पीठ से आए हुए हैं, असम से। तंत्र के लिए काफी प्रसिद्ध है वो जगह और किस तरह दरअसल तंत्र काम करता है और उसकी प्रक्रिया क्या है, इस तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। जानना चाहेंगे कि किस तरह तंत्र को अमल में लाया जाता है। गुरु जी ये बताइए, तंत्र क्या है? तंत्र का सीधा सा मतलब है कि तंत्र यानी तन के अंदर के जो यंत्र हैं उनको जागृत करना, यही तंत्र का मतलब है। और तंत्र के द्वारा ही शीघ्र से शीघ्र ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये बताइए कि आम लोग जो पूजा पाठ करते हैं जिस तरह से घर से लेकर मंदिर तक, उससे तंत्र किस तरह अलग है? देखिए, जो आम लोग जो घर में पूजा पाठ करते हैं और या जो तंत्र में पूजन होता है उसमें कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है। तंत्र में मात्र मुद्राओं का और गुरु के द्वारा दिए गए इष्ट मंत्रों का ही जप होता है, बस वही भिन्नता है। गुरु जी ये और बताइए कि पंच मकार की बात होती है तंत्र को लेकर, ये बार बार कहा जाता है कि उसकी जो पूजा विधि है और पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री है वो दोनों अलग है। तो जरा हमें ये बताइए कि ये क्या चीजें हैं जो इस तंत्र की पूजा के लिए जरूरी मानी जाती है? तो तंत्र में दो प्रकार की पूजाएं की जाती हैं, एक दक्षिणा मार्ग, एक वाम मार्ग। तो दक्षिण मार्गी जो आम लोग करते हैं, धूप दीप नैवेद्य चंदन इन सब से जो पूजन किया जाए वो दक्षिण मार्गी पूजन हुआ। और जो तंत्र वाम मार्गी पूजन हुआ वो मध्यमांस मीन मुद्रा मैथुन, ये पंचमकार पूजन हुआ। तो मध्य का मतलब है सीधा सा कि मध्य का मतलब है नशा करना। तो नशा उस भगवती या उस देवता या इष्ट के नाम का नशा करें तो वह मदिरा के समान ही समतुल्य है। दूसरा होता है मांस, मांस शरीर को पुष्टि देता है। तो उस इष्ट की, उस भगवती के नाम की इतनी पुष्टि हो कि अन्यत्र कहीं और शरण लेने की या कहीं और किसी और मंत्र जपने की आवश्यकता ही ना हो, यही मांस का पूजन हुआ। तीसरा आता है मीन, मीन का मतलब होता है चंचलता। तो उस चंचलता को हटावें और भगवती और इष्ट के प्रति अटूट श्रद्धा रखें, ये मीन है। चौथा होता है मुद्राएं, मुद्राओं से शरीर को सुगठित किया जाता है, शरीर को एक यथा साधन पर, एक यथा आसन पर लगाया जाता है, यही है मुद्रा। ये एक ऐसी साधना है जिसमें न सिर्फ मंत्र है, मदिरा है, बल्कि साधना में शव भी होता है। अघोरी शव पर बैठकर 3 दिन तक साधना करते हैं, जिसे अघोरी एक रहस्यमय तप कहते हैं। तंत्र का जो सीधा जो शव साधन है ये हमारे तंत्र में सबसे उच्च पद की साधनाओं में आता है। तो शव साधन हर कोई नहीं कर पाता है। शव साधन का जो भी प्रारूप होता है वो सब गुप्त होता है। वो एक तो वो प्रदर्शित नहीं किया जाता, जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले चिता पूजन किया था, लेकिन उसको चैनल वालों ने शव साधन का रूप दिया, तो वो एक चिता पूजन ही था। शव साधन जो होता है वो शव के ऊपर आरूढ़ होकर किया जाता है, जो कि भारत में जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले ही प्रतिबंधित किया हुआ है। वो एक तो कोई प्रकट नहीं कर सकता, और जो भी होता है वो चीन और तिब्बत में वामपंथी जो हैं, जो चीनाचार पद्धति से तंत्र का पूजन करते हैं, वही करते हैं। अघोरी साधना को मोक्ष का मार्ग करार देते हैं, तो ये लोगों की नजरों में होता है काला जादू। अगर हिंदुस्तान में अघोरी सामान्य समाज से अलग रहते हैं, तो सामान्य समाज भी अघोरियों से दूरी बनाता है। जो उच्चतम श्रेणी के शंकराचार्य भगवान हैं, वह भी वहां जाकर नतमस्तक होते हैं।
अर्थात वह मातृपीठ है, वहाँ सबको जाकर ही वहीं मोक्ष की प्राप्ति होती, और वह तंत्र का हेड ऑफिस कहलाता है। सारा तंत्र, सारी 10 महाविद्या की उत्पत्ति का स्थल ही वह है। माना जाता है कि अघोरियों की ये साधना जितनी दिखती है उतनी ही 7 पर्दों में दबी हुई भी है। साधना में काले जादू की कला सीखी जाती है, किसी के मन को वश में कर लेने की ताकत हासिल की जाती है, किसी की मौत तक का अनुष्ठान किया जाता है। तंत्र मंत्र का विज्ञान तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आस्था है, ये अपनी अपनी परंपरा है, अपना विश्वास है, और आस्था को किसी सबूत की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन इस तथ्य से पूरी दुनिया वाकिफ भी है कि भूत पिशाच, काले जादू ने हर वर्ग, हर तबके के लोगों के दिमाग में अपनी एक अलग जगह बनाई हुई है। एक महान गायक एल्विस प्रेस्ले, जिन्होंने लंबे वक्त तक दुनिया के दिलों पर राज किया, कहते हैं वो भी गाढ़े दिनों में काले जादू के वश में हो गए थे। प्रेस्ले की पूर्व पत्नी के मुताबिक जब वे गायक ड्रग्स ओवरडोज के दौर से गुजर रहा था, तब काले जादू से सब ठीक कर देने का तरीका भी ढूंढ रहा था, और आखिर एक दिन उसने काले जादू की सारी किताबें आग के हवाले कर दी। प्रेस्ले का काला जादू तो जल्द खत्म हो गया, लेकिन कहा जाता है कि टेरिल हॉल लंबे वक्त तक काला जादू करते रहे, यहाँ तक कि उनकी कल्पना अपने पूर्वजों तक भी जा पहुंची थी। लेकिन 7 साल के अंदर टेरिल का भी भ्रम खत्म हो गया। ग्लैमर की दुनिया में डेविड बोवी एक ऐसा नाम बन गया जो अपने अलग तरह के दावों के लिए मशहूर हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब डेविड को अपने पीछे काला साया नजर आने लगा, और नजर आने लगी चुड़ैलें। लेकिन ये उस वक्त की बात थी जब ये गायक कोकीन के नशे में डूबा रहता था। तो क्या काले जादू के दावे में संगीत का भी कोई रोल होता है? क्या काले जादू के दावे में नशे का भी कोई अंश होता है? अगर नहीं, तो अघोरियों की साधना में संगीत की इतनी अहम भूमिका क्यों होती है? आखिर अघोरियों की साधना में शव के साथ नशा क्यों होता है? आखिर इस साधना में लोभ, मोह और काम के साथ मोक्ष भी होता है क्या? जब भगवती वहाँ पर भगवान महादेव का पूजन कर रही थी, उस समय भगवान के ऊपर जब कामदेव की उत्पत्ति हुई, तो कामदेव ने वहाँ पर ही उन पर मन्मथ नामक बाण चलाया, जिससे भगवान कामविह्वल हुए कुछ क्षण के लिए। जिससे प्रभु ने जब क्रोधित हुए तो उन्होंने कामदेव को वहीं पर ही भस्म किया। इसीलिए उसका पर्वत जो कामरूप देश कहलाया, इसी कारण उसका नाम भी कामरूप देश पड़ा, क्योंकि वहाँ पर कामाख्या में ही भगवान ने उनको पुनर्जीवन भी वहीं दिया, और उनका जो भस्म किया था वो भी उसी पर्वत पर किया था। तो जब भगवान वहाँ से रुष्ट होकर चलने लगे, तो भगवती ने 10 रूपों में उनको 10 दिशाओं से रोका, तभी वहाँ पर 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई। यही 10 महाविद्याएं जगत में हम तंत्र के साधक हैं, इसलिए वहीं पर ही उत्पत्ति स्थल है, और तभी तंत्र की वो अधिष्ठात्री देवियां बनी। तो यहाँ जो है हमने बात की हुई है तंत्र को लेकर। दरअसल तंत्र से जुड़ी तमाम जिज्ञासाएं जब से तंत्र चल रहा है तब से आम लोगों के मन में है, और हमने कोशिश की है कि उन जिज्ञासाओं की तह तक कुछ हद तक जा सकें और लोगों को ये बता सके कि दरअसल तंत्र होता क्या है और इससे क्या हासिल किया जा सकता है। हालांकि अब भी आम लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। आस्था के इन सवालों पर शायद ही कभी विज्ञान की मोहर की जरूरत हो, क्योंकि ये विद्या एक ऐसी विद्या है जो होने ना होने के महीन धागे से बटी हुई है। कोई नहीं जानता कि किसी को वश में करने की कोई विद्या भी होती है, या फिर हम वश में करने के इत्तेफाक को ही कामयाबी मान लेते हैं। कोई नहीं जानता कि मंत्र से किसी की मौत का आह्वान भी किया जा सकता है, या फिर सिर्फ शाप देने का एक तरीका भर है। कोई नहीं जानता कि शिव के बाद शव के साथ साधना करने वाला पहला अघोरी कौन होगा। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि भगवान शंकर में अटूट श्रद्धा रखने वालों के लिए ये सवाल बेईमानी है,
मां कामाख्या देवी के दर पर पूजा करने वालों के लिए हर प्रश्न बेमानी है। हालांकि इस तरह के दावे कई बार देखने को सुनने को मिलते हैं कि किसी के शाप का किसी पर असर हुआ या फिर किसी ने किसी खास शख्स पर काला जादू करा दिया। काला जादू हर किसी को खौफजदा करता है, हर कोई इससे बचना चाहता है, लेकिन इसकी हकीकत कोई नहीं जानता है। आगे हम आपको दिखाएंगे शाप के कई और राज। आप बने रहिएगा हमारे खास कार्यक्रम रहस्य के साथ।